आज मेरा टमाटर खाने को बहुत दिल कर रहा है। जंगल में तो कहीं से टमाटर मिलते नहीं। मैं इंसानों की बस्ती में किसान के खेत में जाती हूँ, वहां से मुझे टमाटर जरूर मिल जाएंगे। गौरी कभी उड़ती है और किसान के खेत में पहुंच जाती है। किसान की पत्नी खेत से लाल लाल टमाटर तोड़ रही थी। किसान की पत्नी, मेरा लाल टमाटर खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं भी एक लाल टमाटर खा लूं? हाँ कभी खा लो, मैंने तो कभी भी किसी पक्षी को अपनी सब्जियां खाने से मना नहीं किया। गौरी कभी एक बोलकर दो चार लाल टमाटर खाती है और पेट भर लेती है। ये लाल टमाटर तो बहुत मजे के थे। किसान की पत्नी, क्या कल मैं अपने बेटे को भी साथ ले आऊं? वो भी एक लाल टमाटर खा लेगा। हाँ ले आना, कोई बात नहीं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त हुआ तो उसे भी साथ ले आना। नहीं नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस एक टमाटर मैं साथ ले जाती हूँ। अगर रात को भूख लगी तो खा लूंगी। गौरी कभी एक टमाटर तोड़ती है और लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। गौरी गौरी, ये टमाटर तुम कहाँ से लाई हो? मुझे भी दे दो, मेरा टमाटर खाने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ये टमाटर बहुत मुश्किल से लाई हूँ, किसान के खेत से लाई हूँ। किसान की पत्नी डंडा लेकर खेत में बैठी हुई थी, अगर वो देख लेती तो मुझे मार देती। मैं भी किसान के खेत से लाल टमाटर ले आती हूँ। नौना चिड़िया, भूल कर भी किसान के खेत में न जाना। अगर किसान की पत्नी ने देख लिया तो जान से जाओगी। चिड़िया डर जाती है। अच्छा, क्या किसान की पत्नी इतनी ही जालिम है? फिर तो मैं कभी भूल कर भी किसान के खेत में नहीं जाऊंगी। जग्गू बेटा, सरप्राइज! देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लाल टमाटर! वाह वाह, आज तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाल टमाटर लाई हैं। मम्मा मम्मा, मुझे लाल टमाटर बहुत पसंद है, लाए जल्दी से मुझे दे दे। जग्गू अपनी मम्मा से लाल टमाटर लेकर खा लेता है। दूसरे दिन गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि को साथ लेकर किसान के खेत में पहुंच जाती है। किसान की पत्नी लाल मिर्ची तोड़ रही थी। किसान की पत्नी, देखो मेरा बेटा भी आज मेरे साथ आया है। तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी तरह काला और चमकते हुए पंख हैं तुम्हारे बेटे के। क्या मैं और मेरा बेटा आपके खेत से लाल टमाटर खा लें? हाँ खा लो, जी भर के खा लो। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर जाती है। आज गौरी कवि अपने साथ एक झोली भी लाई थी। गौरी कवि और जग्गू कवा दो चार टमाटर खाते हैं और फिर गौरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू, जल्दी जल्दी से कुछ लाल टमाटर तोड़कर इस झोली में भर दो, हम घर जाकर खाएंगे। दोनों माँ बेटा कुछ टमाटर खाते हैं और कुछ टमाटर अपनी झोली में भरकर वहां से चले जाते। जब पक्षियों को पता चलता है कि गौरी कवि के घर लाल टमाटर हैं, तो पक्षी लाल टमाटर खाने गौरी कवि के घर पहुंच जाते हैं। गौरी गौरी, एक टमाटर मुझे दे दो, मैंने भी एक दिन तुम्हें दाना दिया था। चल भाग यहाँ से, बड़ी चोंच वाला, अपनी चोंच देखी है कितनी बुरी लगती है। गौरी बहन, प्लीज प्लीज मुझे एक लाल टमाटर दे दो। नहीं दूंगी, चल भाग जा यहाँ से। तोता निराश होकर वहां से चला जाता है। कबूतर आता है तो गौरी कवि कबूतर को भी खरी खरी सुना देती है। गंदी आंखों वाले, अगर मेरे लाल टमाटर को अपनी चोंच लगाई तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। चल भाग जा यहाँ से। तोता और कबूतर चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया को बताते हैं। चिड़िया चिड़िया, गौरी कवि के घर में इतने ज्यादा लाल टमाटर हैं, लेकिन वो हमें नहीं दे रही। हमें भी गौरी कवि से लाल टमाटर लेकर दो। तोते भैया, आपको तो मालूम है गौरी कवि कितनी बुरी है। उसका अपना पेट भरेगा तो वो किसी दूसरे पक्षी को चीज देगी। रात को गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा सो जाता है और गौरी कवि सोचने लगती है, कल मैं किसान के खेत से कुछ ज्यादा लाल टमाटर तोड़ लाऊंगी और नदी किनारे बैठकर पक्षियों को लाल टमाटर बेचूंगी। जो मुनाफा होगा उसे मैं अपने लिए सोने का हार खरीदूंगी। गौरी कवि ऐसे सोचती है और खूब हंसती है। कवि, तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ बैठकर लाल टमाटर खाओ और मैं घर जा रही हूँ, मुझे मुन्ने को दूध पिलाना है। आप जाएं, चिंता ना करें, हम आपके खेत की रखवाली भी करेंगे और यहाँ बैठकर लाल टमाटर भी खाएंगे।
किसान की पत्नी गौरी कवि और उसके बेटे को खेत में छोड़कर घर चली जाती है और लालची गौरी कवि किसान की पत्नी के खेत से ढेर सारे लाल लाल टमाटर तोड़कर झोली भर लेती है। चल चल जग्गू, अब जल्दी से भाग चलें। ऐसा ना हो कि किसान की पत्नी वापस आ जाए और हमारे पास इतने सारे टमाटर देखकर गुस्सा हो जाए। टमाटर लो, लाल लाल टमाटर लो, मीठे मीठे टमाटर लो, खट्टे मीठे टमाटर लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर लो। ना जाने गौरी कवि के हाथ कहाँ से इतने सारे टमाटर लग गए। आज तो वो जंगल में टमाटर बेच रही है। चलो तोते, हम भी गौरी कवि से टमाटर खरीद कर खाते हैं। मैं अपने घर से चावल का दाना लेकर आता हूँ और गौरी कवि को चावल का दाना देकर टमाटर ले लेता हूँ। नहीं नहीं, वो अनाज नहीं लेगी, बल्कि वो तो सिक्के मांग रही है। मेरे पास 2 सिक्के हैं, मैं एक लाल टमाटर तुम्हें भी ले दूंगी। रानू चिड़िया तोते को साथ लेकर गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, ये लो 2 सिक्के और हमें 2 लाल टमाटर दे दो। चिड़िया और तोते, छोड़ो सूखा दाना, तुम हर रोज मुझसे लाल टमाटर खरीद कर खा लिया करो। ज्यादा महंगे नहीं, मैं 1 सिक्के के बदले 1 टमाटर दे दिया करूंगी। चिड़िया और तोता गौरी कवि से लाल टमाटर लेकर खाने लगते हैं और कबूतर भी वहां आ जाता है। मेरा भी लाल टमाटर खाने को दिल कर रहा है। गोरी गोरी, ये लो 1 सिक्का और मुझे भी लाल टमाटर दे दो। गौरी कवि, क्या तुम्हें किसान की पत्नी अपने खेत से लाल टमाटर तोड़ने से मना नहीं करती? नहीं नहीं, वो तो मेरी सहेली बन गई है। लेकिन तुम में से अगर कोई किसान के खेत में गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। भूल कर भी वहां मत जाना। रानू चिड़िया जानती थी कि किसान की पत्नी इतनी बुरी नहीं हो सकती, इसलिए दूसरे दिन रानू चिड़िया किसान के खेत में जाती है। किसान की पत्नी आज कद्दू की सब्जी तोड़ रही थी। माँ जी, आप गौरी कवि को हर रोज लाल टमाटर देती हो, हमें भी आज लाल टमाटर दे दें। मैंने तो कभी किसी पक्षी को लाल टमाटर खाने से मना नहीं किया। चिड़िया, जी भर के लाल टमाटर खाओ और अपने दोस्तों के लिए भी ले जाओ। लेकिन गौरी कवि तो कहती थी कि आप बहुत बुरी हो और जालिम हो, आप खेत से सब्जियां तोड़ने वाले पक्षियों को मारती हो। अच्छा, इसका मतलब वो कवि झूठी है। मैंने तो समझा वो सच्ची और अच्छी कवि होगी। माँ जी, क्या आपको मालूम है वो आपके खेत से टमाटर तोड़कर जंगल में जाकर नदी किनारे बैठ जाती है और पक्षियों को लाल टमाटर बेचती है। चिड़िया की ये बात सुनकर किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। कहाँ है चिड़िया, मुझे जल्दी से वहां लेकर जाओ। मैं देखती हूँ उस काली कवि को, उसने मुझे धोखा दिया। रानू चिड़िया किसान की पत्नी को साथ लेकर जंगल की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया आगे आगे और किसान की पत्नी पीछे पीछे। दोनों नदी किनारे पहुंच जाती हैं। लाल टमाटर, खट्टे मीठे लाल टमाटर, मीठे मीठे लाल टमाटर, 1 सिक्के में 1 टमाटर। किसान की पत्नी के पास एक लंबी छड़ी थी। वो पीछे से जाती है और जोर से एक छड़ी गौरी कवि की पूंछ पर मारती है और गौरी कवि दूर जाकर गिरती है। बेशर्म कवि, तूने मुझे धोखा दिया। लालची कवि, मेरे खेत से टमाटर लाकर यहाँ पक्षियों को बेच रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। किसान की पत्नी एक छड़ी और लगाती है और गौरी कवि जल्दी से उठकर पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। सॉरी किसान की पत्नी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद अगर तू मेरे खेत में गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और चिड़िया, तुम अपने दोस्तों को साथ लेकर हर रोज मेरे खेत में आ जाया करो और जी भरकर अनाज और सब्जियां खा लिया करो। फिर किसान की पत्नी वापस चली जाती है और गौरी कवि अपने किए पर पछताने लगती है। ऐसे गौरी कवि को अपने लालच की वजह से सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। इस बार रानू चिड़िया ने खरबूजों की खेती की थी। रानू चिड़िया के खेत में हरी हरी बेलों पर छोटे छोटे खरबूजे लगे हुए थे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी।
गुड़िया बेटी, कुछ ही दिनों में हमारे खरबूजे तैयार हो जाएंगे और फिर हम अपने खरबूजे मंडी बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा, मैं अपने लिए नई साइकिल भी लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को नई साइकिल लेकर दूंगी। दोनों माँ बेटी शाम तक खेत में काम करती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं। कालू, सुना है रानू चिड़िया के खेत में खरबूजे तैयार हो गए हैं, चलो तो जाकर देखते हैं। नहीं, मैं आज ही रानू चिड़िया के खेत में गया था। रानू चिड़िया के खरबूजे अभी कच्चे हैं। कच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं कच्चे ही खा लूंगी, कम से कम पेट तो भरेगा। तुम चलो मेरे साथ। गौरी कवि अपने पति कालू कवि को साथ लेकर रानू चिड़िया के खेत में चली जाती है। गौरी एक खरबूजा तोड़ती है, वो कच्चा था, फिर दूसरा तोड़ती है, वो भी कच्चा था। ऐसे ही गौरी कवि रानू चिड़िया के खेत से काफी सारे खरबूजे खराब कर देती है। गौरी, मैंने तुम्हें कहा था कि अभी खरबूजे कच्चे हैं, चलो फिर किसी दिन आएंगे, अब घर चलें। नहीं, मैं तो पका हुआ खरबूजा खाकर ही जाऊंगी, अभी मुझे देखने दो। मैं वहाँ वहाँ जाकर बड़ी बेलों में देखती हूँ। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर की खिड़की से देखती है। मम्मा मम्मा, हमारे खेत में कोई है, कोई काला काला पक्षी हमारे खेत में चोरी कर रहा है। मैं अभी जाती हूँ, जरूर वो काले कौवे होंगे, मुझे पहले ही कौवों से डर था, वो हमारे खरबूजे जरूर चोरी करेंगे। रानू चिड़िया जल्दी से उठती है और अपने खेत में जाती है। कौन हो तुम? गौरी कवि और कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। मैंने तुम दोनों को देख लिया है। गौरी और कालू, तुम बाज नहीं आओगे, अभी मेरे खरबूजे कच्चे हैं और देखो तुमने मेरे कितने सारे खरबूजे खराब कर दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? चिड़िया चिड़िया, आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रही हो? हम कोई चोर थोड़ी हैं, भूख लगी थी, एक खरबूजा खाने आ गए तुम्हारे खेत में। एक खरबूजा? तुमने तो मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया, हर तरफ कच्चे खरबूजे काट काट कर फेंके हुए हैं, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया, क्या पड़ोसियों का इतना भी हक नहीं होता कि एक खरबूजा ही खा ले? चल कालू, ये चिड़िया तो बहुत कंजूस है, देख लूंगी मैं इसे। चिड़िया, तू जानती नहीं मेरी पत्नी गौरी कवि को, अगर इतना गुस्सा दिखाया तो वो छोड़ेगी नहीं तुझे। मैं देख लूंगी तुझे भी और तेरी पत्नी काली कवि को भी, चलो भागो यहाँ से। कौवा और कवि गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इतनी बेइज्जती! कालू, देखा, उस छोटी सी चिड़िया ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। अब तो उस चिड़िया का सारा खेत बर्बाद करना ही पड़ेगा। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं कल ही अपने दोस्त बुरे कौवे को साथ लेकर जाऊंगा और रानू चिड़िया की सारी खरबूजे की बेलें उखाड़ कर फेंक दूंगा। मेरा सुंदर पति कालू कौवा जी मेरा कितना प्यार करता है। कालू जी, उस चिड़िया के खेत में एक भी खरबूजे की बेल बचनी नहीं चाहिए। मम्मा, उन कौवों ने तो रात हमारा बहुत नुकसान किया, देखे सारी खरबूजों की बेलें खराब कर दी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा गुड़िया बेटी, नए फूल लगेंगे और उन पर फिर से खरबूजे बन जाएंगे। लेकिन अब हम उन कौवों का बहुत ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि वो फिर से हमारे खेत में आ जाए। शाम के बाद जैसे ही रानू चिड़िया और उसकी बेटी घर जाती हैं, कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे को लेकर रानू चिड़िया के खेत में आ जाता है। कालू कौवा और उसका दोस्त बुरा कौवा रानू चिड़िया के खेत से सारी खरबूजों की बेलें काट काट कर फेंक देते हैं। अब पता चलेगा उस छोटी चिड़िया को कि कौवों से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। तुम्हारा काम हो गया, चलो दोस्त कालू, अब अपने अपने घरों को चलते हैं। फिर दोनों कौवे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, बहुत मजा आएगा कल चिड़िया को देखकर, जब वो अपने खेत में बैठकर रोएगी। मेरा खरबूजे का खेत, मेरा खरबूजे का खेत किसने बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगी? गौरी, ऐसे ऐसे रोएगी रानू चिड़िया। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है तो उसके खेत में खरबूजे की सारी बेलें सूख चुकी थी, क्योंकि कालू कौवे और उसके दोस्त बूरे ने सारी बेलें जड़ से काट दी थी। चिड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, अब क्या करें, हमारी साल भर की मेहनत उन कौवों ने बर्बाद कर दी। लेकिन मम्मा, आपको कैसे पता चला कि ये काम
कौवों ने किया है। बेटी, इस जंगल में उन दोनों के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं, वो हमेशा मेरा नुकसान चाहते हैं। मम्मा, वो देखें, एक खरबूजे की बेल के साथ एक पका हुआ खरबूजा लगा है। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है। तभी वहाँ एक साधु पक्षी आ जाता है। चिड़िया, मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे खेत में कोई पका हुआ खरबूजा है? साधु पक्षी, कौवों ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया, बस एक ही खरबूजा बचा है, ये आप खा ले। साधु पक्षी रानो चिड़िया से वो खरबूजा ले लेता है। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक भूखे पक्षी को खाना दिया। ये लो, मेरे पास एक बीज है, इसे अपने खेत में बो देना, ये तुम्हें बहुत मुनाफा देगा। साधु पक्षी रानो चिड़िया को एक बीज देता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, चले हम ये बीज अपने खेत में बो देते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी साधु पक्षी का दिया हुआ बीज अपने खेत में बो देती हैं और अपने घर को चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी, उसका दिल टूट चुका था। मम्मा चिड़िया को बुखार हो जाता है, वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया बेटी, जो बीज साधु पक्षी ने दिया था उसे पानी देना है, जाए आप उस बीज को पानी दे आए। हाँ मम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में ही रहे और मैं खेत में जाती हूँ। गुड़िया अपने खेत में जाती है। खेत में जाते ही गुड़िया देखकर हैरान हो जाती है कि जो बीज उन्होंने कल बोया था उस पर एक खरबूजा लगा हुआ था, जिसे सफेद रोशनी निकल रही थी। अरे, इस बीज से इतनी जल्दी बेल भी उग आई और खरबूजा भी लग गया, लेकिन ये खरबूजा इतना चमक क्यों रहा है? गुड़िया वो खरबूजा तोड़ती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा, साधु बाबा का बीज कोई साधारण बीज नहीं था, वो कोई चमत्कारी बीज था। मम्मा, एक ही रात में बीज से बेल भी उग आई और उस पर खरबूजा भी लग गया। बेटी, ये खरबूजा तो बहुत चमकदार है, इससे तो रोशनी निकल रही है, चलो हम इसे काट कर देखते हैं। मम्मा चिड़िया जैसे ही वो खरबूजा काटती है तो माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस खरबूजे में सोने के सुनहरी बीज थे। सोने के बीज वाला खरबूजा, मम्मा ये तो चमत्कार हो गया। गुड़िया बेटी, वो कौवे हमारा लाख बुरा चाहे, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल हमें मिल गया। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया मिठाई लेकर कौवों के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये मिठाई तुम किस खुशी में लाई हो? चिड़िया का खरबूजे का खेत सूख गया, चिड़िया उसी खुशी में मिठाई बांट रही है। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। हाँ कौवे भैया, आपने मेरा खरबूजे का खेत बर्बाद कर दिया और मेरा खेत सूख गया, लेकिन मुझे उसी खेत में से एक खरबूजा ऐसा मिला जिसमें सोने के बीज हैं। उसी खुशी में मैं पूरे जंगल में मिठाई बांट रही हूँ, सोचा आपको भी जाते जाते मिठाई दे जाती हूँ। ये सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, दूसरों की कामयाबी से जलने की बजाय खुद मेहनत करें और कामयाब पक्षी बने। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।